हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। आइए उसके अगले चरण में कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने, उसमें कहा गया है कि एक जो है मिट्टी है ऊपर से नीचे डाली जा रही है, तो मिट्टी का ढेर बन रहा है। उस ढेर के जो हाइट है वो रेडियस से 3 गुना कही गई है। तो हमको ये बताना है कि इसकी जो हाइट है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ये हमको कहा गया है। ये मैंने चित्र बनाया है। लेट एच बी हाइट एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ पायल एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी के ऊपर ये जो मिट्टी का ढेर है इसकी हाइट मान ली मैंने एच है और इसका जो है वॉल्यूम वी है। ये कहा गया है कि इसका हाइट है वो रेडियस से 3 गुनी है, तो रेडियस इसका h/3 मान लेते हैं बाई गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के हिसाब से इसका जो है रेडियस है वो h/3 हो गया है। वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास dv/dt का रेट तो हमको दिया हुआ है और dh/dt पूछा गया है। क्वेश्चन में dv/dt की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। हमको dh/dt की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमको v और h में इक्वेशन तैयार करनी है। ये पाई/3 हमारे पास r का मान h/3 है या h/3 लिख दिया है इंटू h। तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व करने के ऊपर पाई/27 h³ आ रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। dv/dt की वैल्यू आ रही है पाई/27 3h² dh/dt। हमको dh/dt निकालना है, तो ये पाई/9 h² dh/dt पाई/9 h² dh/dv/dt की वैल्यू हमको दी हुई है 0.3 लिख दिया उसके स्थान पर। पाई/9 h² dh/dt dh/dt निकालना हमको, तो dh/dt की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 इंटू 0.03 इंटू 9 अपॉन में पाई h²। वहन h का मान हमारे पास दिया हुआ है 5 मीटर है, उसमें dh/dt निकालनी है। तो वहन h = 5, उसमें dh/dt की जो वैल्यू आएगी 0.3 इंटू 9 बाई पाई इंटू 25 होगा। h की वैल्यू रखेंगे तो ये कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 27/250 पाई। ये डेसिमल हटा दिया और ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका जो हाइट है वो चेंज हो रही है। इसको एक बार फिर देखते हैं। हमारे पास यह मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी का ढेर बन रहा है। मिट्टी डालने का जो रेट है वो 0.3 मीटर पर क्यूब है, मीटर क्यूब पर सेकेंड है। और इसकी जो हाइट जो है dh/dt निकालनी है हमको, जबकि h बराबर 5 मीटर हाइट की पाइल की चाहिए उसमें निकालनी है। पहले फार्मूला लिखा हमने वॉल्यूम का, कौन का, और फिर जो है इसके अंदर जो ये बताया गया है कि हाइट है वो रेडियस से 3 गुना है, तो रेडियस को h/3 हो गया। h की वैल्यू रख देंगे v और h में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको डिफरेंशिएट किया, dh/dt निकाल लिया, h की वैल्यू रख दिया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक सीढ़ी है 5 मीटर लंबी। ये हमारे पास धरती है और ये जो है दीवार है, दीवार के साथ ही ये 5 मीटर लंबी जो है सीढ़ी लगा रखी है, ये 5 मीटर है। हमको ये कहा गया कि इसका जो निचले वाला सिरा है ये इसको उठा कर पकड़ करके दूसरी आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो उसका जो खींचने का जो रेट है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है। जब इसको इधर खींचेंगे तो ये जो सीढ़ी की ऊंचाई दीवार पर ये नीचे आएगी, तो ये dh/dt हमको निकालना है। लेट x इज डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ladder and wall and h is height of ladder on wall। ये मान लिया किसी समय यहाँ से यहाँ तक दूरी x है और हाइट इसकी h है। बाई गिवन कंडीशन
dx/dt की वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 मीटर पर सेकंड है। हमको dh/dt की वैल्यू निकालनी है, जबकि जो x बराबर 3 मीटर है, दीवार से 3 मीटर दूरी पर है, उसमें हमको dh/dt निकालनी है। ये ट्राइंगल हमारे पास ABC। इस ट्राइंगल के अंदर x² प्लस h² की वैल्यू 25 आ गई, तो इससे h² की वैल्यू निकाल रहा हूँ। h² आ गया हमारे पास 25 माइनस में x², यहाँ से h का मान आ गया हमारे पास 25 माइनस x² का रूट। हम dh/dt निकालना चाह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 25 माइनस x²। ऐसे कैसा, x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x, x का t के रेस्पेक्ट में dx/dt, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस x। और यहाँ पर जो है dx/dt की वैल्यू हमको दी हुई है, उसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 रख दिया है। ये आ गया हमारे पास माइनस x/2, 25 माइनस x² आ गया। पूछा गया है वहन x = 3, वहन x का मान हमारे पास 3 है। x का मान जब 3 मीटर है उस समय dh/dt निकालना है। तो dh/dt निकालने के लिए इसमें जहाँ भी x वहाँ 3 रख रहा हूँ, तो ये 25 माइनस 9, तो ये आ रहा है -3, 2 × 4 -3/8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया हाइट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये जो हाइट है ये इससे डी की ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है। अगले क्वेश्चन में बताया गया हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पोल है, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, और इधर जो है एक बच्चा है, यहाँ पर ये इससे दूर जा रहा है। ये जो है लाइट ये a मीटर हाइट के ऊपर लगा हुआ है। बच्चे की जो हाइट है वो b मीटर है। किसी समय मान लिया बच्चा जो है x मीटर दूरी पर है इस लाइट से के पोल से, और इसकी शैडो की लंबाई s है। हमको ये कहा गया है कि ये बच्चा जो है इधर dh/dt इसके जाने की जो रेट है वो हमारे पास c मीटर पर सेकंड है। तो जो शैडो किस रेट से चेंज हो रही है ये पूछा है हमें। लेट x इज डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड पोल एंड s इज लेंथ ऑफ शैडो एट एनी टाइम t। ये x दूरी पर है और s इसकी शैडो की लंबाई है। ये दिया हुआ है dx/dt, जो बच्चा है वो c मीटर पर मिनट के हिसाब से वो इधर जा रहा है, हमारे इधर जा रहा है। हमसे पूछा गया है ds/dt जो है शैडो जब इधर दूर जाएगा पॉइंट सोर्स से शैडो की लंबाई बढ़ेगी, वो किस रेट से बढ़ रही है वो हमको निकालना है। हमारे पास ट्राइंगल है ABC D और E। सबसे पहले हम S और X में एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड DEC, सिमिलर ट्राइंगल है ABC और DEC में A/B, ये जो लाइट है ये a मीटर दूरी पर ऊपर लगी हुई है, बच्चे की हाइट जो b मीटर है, तो ये साइड ये A/B = x s प्लस में x। ये जो बेस है इस बड़ी ट्राइंगल का s + x है, इसका s है, तो इसमें हम इक्वेशन बनाएं तो ये आ जाएगी AS प्लस में BX प्लस में BS। हम S की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो A माइनस BS = हमारे पास आ जाएगा BX। तो S की वैल्यू आ जाएगी B/A/B x। ds/dt निकालना है, तो इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, x को करेंगे तो ये dx/dt आ जाएगा। B/A-B dx/dt की वैल्यू हमको दी हुई है c, तो ये हमारे पास आ जाएगा BC / A-B मीटर पर मिनट के हिसाब से इस बच्चे की बॉय की जो है शैडो की लंबाई बढ़ रही है। ये पोल है, इसके ऊपर लाइट लगी हुई है, हाइट a मीटर के ऊपर, एक बच्चा है इसकी जो हाइट b है मीटर है वो यहाँ इससे दूर जा रहा है,
किसी समय मान ली इसकी x दूरी है, शेडो की लंबाई s है, इसके इधर जाने का जो रेट है वो c मीटर पर मिनट है। शेडो किस हिसाब से ds/dt पूछा गया है। ये ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल ली, ये साइड इसके ऊपर है, बराबर आ गई, ये इस पर ये अपॉन में कर दी, ये बेस अपॉन ये बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, इससे इक्वेशन बनाई हमने, s की वैल्यू निकाली, डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसमें dx/dt की वैल्यू रख दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि ये एक काइट है, यहाँ पर ये काइट है और ये धरती से 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। इस ये जो स्ट्रिंग है, ये इसकी स्ट्रिंग है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल दूरी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल दूरी है ये 52 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। तो हमको ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये किस रेट से चेंज हो रही है। लेट y इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग and x is horizontal distance of kite at any time t। मान ली किसी टाइम t के ऊपर ये दूरी है, ये x है, ये स्ट्रिंग की लंबाई y है। हमको ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ये जो AC है, AC की लंबाई दी हुई है, AC इज इक्वल टू 120 मीटर दी हुई है। तो इस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर x स्क्वायर प्लस में 120 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारे पास ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14400। क्वेश्चन में ये और दिया गया है कि dx/dt है, इसका जो रेट है वो 52 मीटर पर सेकंड है। 52 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका जो है ये दूरी चेंज हो रही है। तो हमको जो निकालना है वो dy/dt की वैल्यू निकालनी है। जबकि तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2y dy/dx इज इक्वल टू 2x dx/dt। ये 2 कैंसिल हो गया है, हमारे पास यहाँ से dy/dt की जो वैल्यू आई है वो आई है x/y इंटू dx/dt। dx/dt के स्थान पर यहाँ 52 रख दिया है, तो ये हमारे पास आ गया 52x/y आ गया है dy/dt। अब सबसे पहले ये दिया हुआ है 130 मीटर, वहन जब स्ट्रिंग की लंबाई हमारे पास y बराबर जब 135 मीटर है उस समय हमको ये dy/dt निकालनी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम पहले ए बी साइड निकालेंगे। ए बी साइड निकालने के लिए 120 के स्क्वायर में से 120 के स्क्वायर को अगर हम घटा दें, रूट ले लें, तो ये हमारे पास जो है 50 मीटर आ जाएगी। ये 50 मीटर आ गया है। वन वाई इज इक्वल टू 30 मीटर था, उसमें एक्स का मान 50 मीटर आ गया है, इसलिए dy/dt की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। ये 52 गुणा में 50 और बटे में y की वैल्यू है 130। अगर हम इसको काट देंगे तो ये अगर ये 1352, तो ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई बढ़ रही है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये एक वाटर टैंक है, इन्वर्टेड कोन के टाइप का दिया हुआ है। ये कोन के टाइप में वाटर का टैंक है, इसके अंदर ऊपर से पानी डाला जा रहा है। मान लेते हैं किसी समय तक इसमें जो पानी है वो यहाँ तक भरा हुआ है। ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है टेंजेंट इनवर्स 0.5 मीन्स टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये 1/2 आ रही है। किसी समय मान लेते हैं किसी हाइट पर इसके जो पानी की हाइट h है और r इसका रेडियस है और b वॉल्यूम है। लेट v h r b वॉल्यूम, हाइट एंड
रेडियस ऑफ कोन मेड बाई वाटर एट एनी टाइम, किसी टी टाइम के ऊपर जो पानी के द्वारा जो कोन बन रही, इसका एच हाइट है, आर रेडियस है और थीटा इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। इसके अंदर जो पानी डाला जा रहा है उसका रेट दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब पर हावर। हमसे ये पूछा गया है कि डी एच बाई डी टी की वैल्यू हमको निकालनी है, डी एच बाई डी टी का रेट निकालना है। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, आर अपॉन एच, आर अपॉन एच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। तो इससे हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है एच टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास आ रहा है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमको 1/2 के बराबर दी हुई है, तो वहाँ से 1/2 रख देंगे, तो आर इज इक्वल टू एच बाई 2 आ गया, ये हमने निकाल लिया है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको यहाँ पर डी वी बाई डी टी दिया हुआ है और डी एच बाई डी टी निकालना, मतलब हमको v और h के अंदर इक्वेशन होनी चाहिए, ये r नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकाली है। अब ये जो r की वैल्यू है h/2 ये यहाँ पर रख रहे हैं। हमको इक्वेशन बनानी है r और h की टर्म्स में, पाई/3 h स्क्वायर बाई 4 इंटू h, ये आ जाएगा पाई/12 h क्यूब। ये इक्वेशन तैयार कर लिया हमने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, पाई/12 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, डी वी बाई डी टी की वैल्यू हमको दी हुई है 5, ये 5 रख देंगे, पाई/4 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी निकालना है, तो डी एच बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 20/पाई एच स्क्वायर। जब h बराबर हमारे पास 4 मीटर है उस समय हमको डी एच बाई डी टी निकालना है, तो इसमें एट h बराबर 4 मीटर डी एच बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो यह आ जाएगा 20 में पाई इंटू जो है 4 स्क्वायर 16, तो 5/4 पाई मीटर पर सेकंड के हिसाब से, हमारी पर हावर के हिसाब से इसकी जो है हाइट है इसकी ये चेंज होगी, ये हमको निकालना था। पहले हमने इक्वेशन बनाई है वी और एच के अंदर, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच इस ट्राइंगल से निकाली, यहाँ रखा, डिफ्रेंशिएट किया, जो वैल्यू इसमें दे रखी है वो पुट कर दी, तो हमने डी एच बाई डी टी निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया हमारे पास ये एक कोन टाइप का जो फनल है ये, और इसके अंदर ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये 120 डिग्री दिया हुआ है, तो सेमी वर्टिकल डिग्री ये 60 डिग्री का हो गया है। इसके अंदर यहाँ पर एक छेद है, इस छेद से पानी बाहर आ रहा है, डी वी बाई डी टी, उसका रेट हमको दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से पानी इसमें से बाहर निकल रहा है, तो माइनस का निशान ये प्रदर्शित कर रहा है। हमको यहाँ पर ये निकालना है कि ये किसी समय इसकी पानी की जो कोन बन रही इसकी एच हाइट है, एल स्लांट हाइट है, आर इसका रेडियस है। हमको डी वी बाई डी टी की वैल्यू तो दे रखी है -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और डी एल बाई डी टी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, जबकि एल बराबर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। जब एल 4 सेंटीमीटर है उस समय हमको डी वी बाई डी टी निकालनी है। मान रहा हूँ मैं, लेट आर एच एल एंड वी बी रेडियस, हाइट, slant height and volume of cone at any time t। हमको एक इक्वेशन बनानी है v और l में। v होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम में फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ r और h है, जबकि चाहिए हमको l। तो पहले ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में से मैं आर और एच की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ एल। इस ट्राइंगल में हमारे पास आर अपॉन एल, दिस अपॉन दिस ये होता है, ये साइन 60 आ गया है, तो
साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल हमारे पास √3/2 आ गई है, √3/2L आ गई है। ऐसे ही इसके अंदर अगर हम H/L लिख दें, H/L होगा cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई है L/2। H की वैल्यू भी हमने इन टर्म्स ऑफ एल निकालनी है, ये वैल्यू उठा के वहाँ रख देंगे तो π/3 √3/2L इसका स्क्वायर। H की वैल्यू L/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो π/3 3/4L स्क्वायर इंटू L/2 कुल मिला के ये हमारे पास आ जाएगा π/8 L³ आ रहा है। हमने इक्वेशन एस्टाब्लिश कर दी है V और L की टर्म्स में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dV/dt की वैल्यू आ जाएगी π/8 इंटू 3L स्क्वायर dL/dt। हम dL/dt निकालना चाहते हैं, dV/dt की वैल्यू हमको दे रखी है -2 रख देंगे, 3π/8 L स्क्वायर dL/dt। dL/dt निकालना है तो dL/dt हमारे पास आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 3πL स्क्वायर एट L बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के ऊपर हम निकालना चाहते हैं dL/dt, तो यह 4 रख देंगे, -16 डिवाइडेड बाई 3π 4 रखेंगे, ये 16 ये कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा -1/3π सेंटीमीटर पर सेकंड से इसकी जो है वो एच है स्लांट हाइट डिक्रीजिंग हो रही है, इसलिए स्लांट हाइट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ -1/3π सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो स्लांट हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी, इसका बेस तो फिक्स्ड ए है और इसकी ये दोनों साइड्स हैं ये बराबर है, ये हमने x मान लिया है। हमको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसकी साइड ये जो दोनों है ये डिक्रीज हो रही हैं, इसका रेट हमको दिया हुआ है, तो इसका एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बेस इसका हमको दिया हुआ है a सेंटीमीटर, लेट x इज लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स एट एनी टाइम t। मान ली किसी टाइम t के ऊपर जो इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ x है, ये जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, इसका रेट दे रखा है a सेंटीमीटर से पर सेकंड, तो ये -a सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। माइनस निशानी या डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको इसका dA/dt का रेट निकालना है, एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है जबकि x का मान a है। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये साइड हमको a दी हुई है तो ये a/2 हो गई है, ये x है, इसमें BC का मान हमारे पास a है तो BD की वैल्यू जो है वो हमारे पास a/2 आ रही है। हम ये परपेंडिकुलर AD निकालना चाह रहे हैं तो AD की वैल्यू आ जाएगी x² माइनस में a²/4, इसका रूट इसको खोल करेंगे तो 4x² माइनस a² अपॉन में 2, ये हमने इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस यह है इंटू हाइट हमने निकाली है 4x² माइनस a²/2। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है a/4 4x² माइनस a²। हमने a में और x के अंदर एक इक्वेशन एस्टैब्लिश कर दी है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA/dt की वैल्यू आ जाएगी a/4, इसको रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये 4x² माइनस में a², 4x² का डिफ्रेंशिएशन 8x आ जाएगा, तो ये कट के ये आ रहा है, साथ में dx/dt x का विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, मतलब हमारे पास ax डिवाइडेड बाई 4x² माइनस a² आ गया। dx/dt की वैल्यू दे रखी है -a, तो ये -a रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ तो ये 9 रखेंगे, ये आ गया हमारे पास dA/dt की वैल्यू आ गई है 9ax डिवाइडेड बाई 4x² माइनस a², उसमें निकालना है वह x बराबर a है, उसमें हमको dA/dt की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस में 9 इंटू a x की जगह a रख दिया है और नीचे भी हम जो है 4a² माइनस में a², ये आ जाएगा
9a² और डिवाइडेड बाई 3a² √3 a आ रहा है। a से a कट रहा है तो dA/dt की वैल्यू हमारे पास, इसको 9 को डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3 √3 a आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया एरिया इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 √3 a सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास आया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो एरिया जो रेट का चेंज होने का दे रखा है हमको 48 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसकी लेंथ जो है dL/dt उसके रेट ऑफ चेंज क्या है, जबकि जो इसकी ब्रेड्थ है वो 4.5 मीटर है। और साथ में ये दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। पहला ये दिया हुआ L इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ। और क्वेश्चन हमसे में दिया गया dA/dt है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है। हमसे जो पूछा गया है वो dL/dt की वैल्यू पूछी गई है, जबकि ब्रेड्थ बराबर 4.5 मीटर है। उस समय हमसे ये 4.5 सेंटीमीटर है वो निकालनी है। सबसे पहले हम जो है एरिया का इक्वेशन रख रहे हैं। एरिया हमारे पास होती है लेंथ टू ब्रेड्थ। लेंथ तो L है, ब्रेड्थ B है तो LB हो गया। B की वैल्यू दी हुई है हमको L², L की वैल्यू B² दी हुई है तो यहाँ L की जगह B² रख देंगे, ये B तो ये B³ आ गया है। A इज इक्वल टू B³ आ गई है हमारे पास, ये फार्मूला आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका dA/dt निकाल रहे हैं। dA/dt निकालेंगे तो ये 3B² dB/dt है। dA/dt की वैल्यू हमको 48 दी हुई है तो 48 बराबर आ जाएगा 3B² dB/dt। हमको dB/dt निकालनी है तो ये dB/dt हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3B²। इसका मतलब 16 ये हमारे पास ब्रेड्थ का जो रेट ऑफ चेंज है वो आ रहा है। हमको निकालना लेंथ का रेट ऑफ चेंज है तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आएगा हमारे पास dL/dt इज इक्वल टू 2B dB/dt। इसमें जो dB/dt की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ से 16/B² रख दिया है तो ये हमारे पास 32/B आ रहा है। पूछा गया उस समय वहन B इज इक्वल टू 4.5 मीटर सेंटीमीटर है। उस समय हमसे dL/dt पूछा गया है तो यहाँ 32 डिवाइडेड बाई 4.5 अगर इसको रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 320/45। डेसिमल हटा दिया, इसको काट दें तो ये 64/9 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है हमारे पास। B का मान ये रख दिया तो ये इसको करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ का रेट ऑफ चेंज आ गया। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये एक टावर है, ये एक आदमी है 5 मीटर हाइट का, ये इस टावर से दूर जा रहा है और इस टावर की लंबाई 85 फुट है। आदमी की जो ऊंचाई है वो 5 फीट है तो ये इतनी दूरी है, ये 80 फीट हो गई। ये जो आदमी इधर जा रहा है तो उसमें किसी समय जो है ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, तो इसका dθ/dx निकालना है। हमारे को दिया हुआ है AB बराबर 85 फीट है। ये जो है CB बराबर 5 फीट है तो FC हमारे पास 80 फीट आ गया है। लेट X इज डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड टावर एट एनी टाइम T के ऊपर। मान लिया उस समय थीटा इसका वर्टिकल एंगल है। लेट थीटा इज एंगल ऑफ एवलेशन एट दैट टाइम, उसमें एंगल ऑफ एवलेशन डी थीटा है। हमको जो क्वेश्चन के अंदर करना है वो dθ/dt की वैल्यू निकालनी है हमको। dθ/dt की वैल्यू हमको निकालनी है, जबकि आदमी है x का मान 60 फीट है, उस समय हमको dθ/dx की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं।
सबसे पहले AD की दूरी निकाल रहे हैं। AD जो इसका हाइपोटेन्यूज है ये आ जाएगा हमारे पास 80 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 6400 प्लस x स्क्वायर हमारे पास इसका रूट AD आ गया। हमको डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। dx बाई डी थीटा की वैल्यू हमको और दे रखी है, उसका जो रेट है वो हमारे पास 4 फीट पर सेकंड है। 4 फीट पर सेकंड का रेट दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 80 अपॉन में x। हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारे पास आ जाएगा x बराबर 80 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा, तो ये कोट थीटा आ गया है। dx बाई डी थीटा निकालना चाह रहे हैं हम, तो dx बाई डी टी, तो ये आ रहा है हमारे पास 80। कोट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आगे करें, dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में 80 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। dx बाई डी टी की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, तो -80 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। हम डी थीटा बाई डी टी निकालना चाह रहे हैं, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 4 डिवाइडेड बाई -80, तो ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 20, ये डी थीटा बाई डी टी हमारे पास आया है। इस ट्रायंगल की सहायता से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी थीटा बाई डी टी -1/20। साइन थीटा होगा ये बाई ये 80 अपॉन 80 स्क्वायर है, तो 80 गुणा 80 और नीचे 6400 प्लस में x स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, -320 अपॉन 6400 प्लस में x स्क्वायर हमारे पास आ गया। एट x बराबर हमको निकालना है जब x की वैल्यू है, जब x की वैल्यू हमारे पास 60 फीट है, उसमें हमको डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो 60 रख देंगे, -320 6400 और ये 3600 हो जाएगा स्क्वायर इसका, -320 बटे में 10,000 हो गया है। 10,000 हो गया, ये काट देंगे तो हमारे पास -32 बटे 1000, और इसको डेसिमल बदल दें तो 0.032 रेडियन पर मिनट के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से ये एंगल हमारे पास चेंज हो रहा है।